पहला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग। क्या है यहाँ पर? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन आपके कब किया गया? 20 अगस्त 1949 को किया गया। 20 अगस्त 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर रखा गया। तो यहाँ पर साथियों कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। तो लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है संविधान की। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान में भाग 14 के अंदर इसका उल्लेख है। कौन से भाग में? भाग 14 में। भाग 14 के अनुच्छेद में कौन से में उल्लेख है? तो इसकी बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 तक, 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब जो अनुच्छेद 315 है इसकी भी बात करेंगे। तो 315 की अगर बात करें, 315(1), थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं ताकि यहां से कुछ आपके डाउट नहीं रहे। इसमें कहा गया है कि संघ व राज्य में क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग, इसमें 315(1) में कहा गया है कि संघ व राज्य में लोक सेवा आयोग होगा। इसका प्रावधान 315(1) में है। इसी प्रकार आपको 315(2) ध्यान में रखना है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, किसकी बात की जा रही है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब आप समझ गए होंगे। संयुक्त किसके लिए? कि दो या दो से अधिक राज्यों या जो आपके यूटीज हैं उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, वो 315(2) में किया गया है। अब यहाँ पर बात की जा रही है 20 अगस्त 1949 की। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें इससे संबंधित भी बता देता हूँ। तो इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है 16 अगस्त 1949, इस दिन अध्यादेश जारी हुआ। किसके द्वारा? राज प्रमुख के द्वारा। राज प्रमुख ने अध्यादेश जारी किया। कब जारी किया? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को जारी हुआ। जो अध्यादेश है वो 20 अगस्त को पारित हुआ। 20 अगस्त को पारित हुआ। 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। और इसी दिन से 20 अगस्त 1949 से लोक सेवा आयोग का गठन माना जाता है। इसी दिन क्या हो गया? गठन हो गया। किसका गठन हो गया? आरपीएससी का गठन हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग का। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जयपुर रखा गया। अब इसके बाद आता है 22 दिसंबर। कौन सा आता है? 22 दिसंबर 1949। तो इस दिन से आरपीएससी ने कार्य शुरू किया था। कार्य शुरू कब किया? 22 दिसंबर 1949 से। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कब हुई, तो 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। ये आपके आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हैं, एस के घोष। ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो ये दोनों कथन आपके सही होते हैं, तो आपका सी उत्तर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी को आयोग का प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम की तो अभी मैंने बात की थी आपके सामने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम तो थे आपके एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। प्रथम कौन थे? एस के घोष थे। एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति कब की गई? तो इनकी नियुक्ति की गई 28 जुलाई को। 28 जुलाई 1950 को। 28 जुलाई 1950 को इनकी नियुक्ति की गई एस.सी. त्रिपाठी जी की। और ये आपके यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य थे। इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये प्रथम नहीं थे, तो गलत हो गया। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए आयोग की सेवा की शर्तें नियम 1951 और सेवा कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। बिल्कुल दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा।
अब देखिए इससे संबंधित कुछ बातें। बात आ रही है 28 जुलाई की। तो 28 जुलाई 1950 को और क्या हुआ था उसके बारे में बता देता हूँ। अभी तक मैंने बताया 22 दिसंबर को कार्य शुरू किया था 1949 को। तो 22 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बने? एस के घोष बने। 28 जुलाई को अध्यक्ष कौन बन गए? एस सी त्रिपाठी बन गए, जो कि यूपीएससी के पूर्व सदस्य थे। और इसी दिन और क्या हुआ? 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो 2 सदस्यों की नियुक्ति भी यहाँ पर की गई। और इन सदस्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक नाम था NR चंडोरकर। क्या नाम था? NR चंडोरकर। और एक सदस्य थे देवी शंकर त्रिपाठी। देवी शंकर त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी हैं वो दोनों ही साथ में हैं। पहले देखो एस के घोष को कैसे याद रखें, पहला कैसे कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम किसी भी चीज की क्या होती है? घोषणा होती है। तो घोष मतलब घोषणा, तो सर्वप्रथम घोषणा होती है। तो एस के घोष है वो पहले है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और एस सी त्रिपाठी है ये बाद में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर ये बताना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है राजस्थान के गठन के समय केवल 3 प्रांतों में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये बात कब की जा रही है? स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता पूर्व बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें एक जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये 3 रियासतें थी जहां पर पहले से लोक सेवा आयोग थे, स्वतंत्रता के पहले भी थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात की 22 दिसंबर की। एस के घोष। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों के संबंधित हैं। ये भी मैंने आपको बताया, 315 से 323 बताया था। इसके साथ आपको 234 भी ध्यान में रखना है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। बिल्कुल गलत, अभी मैंने बताया एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की बात मैंने बताई। तो डी ऑप्शन है वो गलत हो गया आपके, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ बातें हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी। तो देखिए शुरुआत में तो 1+2 थी, ये तो बात है शुरुआत की, ठीक है, प्रारंभ में। अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं। बात आती है आपके 1968 की। 1968, 1900, ये उल्टा लिख दिया ना, 1968, 1973, 1981 और 2011, ये सन आपको ध्यान में रखना है। 68, 73, 81, 11। देखो पहले 3 थे, सदस्य 2 ही थे, तो यहां पर सदस्यों की संख्या 3 हो गई। ये सदस्य संख्या है, सिर्फ सदस्य, अध्यक्ष काउंट नहीं कर रहे। सदस्य 3 हो गए। 73 में 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 73 में सदस्य हो गए 4। 81 में क्या हो गए? 5। और 2011 में अध्यक्ष के बिना सदस्य कितने हो गए? 7। और अभी तक अगर बात करें वर्तमान समय की, आपके एग्जाम की दृष्टि से वर्तमान में भी 1+7 ही आपको ध्यान में रखना है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। अब जो इसकी है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा कितने किए जा रहे हैं। अगर आप पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अभी बढ़ाकर इनकी संख्या कितनी की जा रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सदस्य संख्या ऐसे ऐसे बढ़ाएगी, ठीक। 68, 73, 81, 11, ये सन ध्यान में रखना। 3, 4, 5, 7। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है, ये आपको बताना है। इसकी नियुक्ति की बात बतानी है। तो देखिए नियुक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 316 की। अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में रखो तो रख लेना, कोई जरूरी नहीं है, नहीं पूछा जाता आज तक तो। बाकी देखो यहाँ पर हम बात करेंगे अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो यहाँ पर नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल स्वयं से कर देता? नहीं, सीएम की सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री जो सलाह देगा उसी को अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है एक, वो आप ध्यान रखें, और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टार लगा के नोट करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो है कि वरिष्ठतम जो सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। ये तो परंपरा है, अध्यक्ष बनाने की ये क्या है? परंपरा है, ऐसा कोई उल्लेख कहीं नहीं है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 1/3, 1/4 ऐसे प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना कितने? आधे सदस्य। आधे सदस्यों को अनुभव की बात यहां पर की जा रही है। आधे सदस्यों को कितना अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। और अनुभव किस चीज का? तो अनुभव होना चाहिए आपके केंद्र या राज्य में सरकारी सेवा का अनुभव। केंद्र या राज्य में सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। सरकारी सेवा का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। ये कथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल। यहाँ पर एकल लिखा है, चाहे ना भी लिखा हो, आप घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यकाल है वो इनका कितना होता है? तो इनके कार्यकाल की बात है वो भी आपके 316 में लिखी गई है, 316(2) में। और इनका कार्यकाल है वो कितना होता है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों की बात कर रहे हैं। कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष, या हम कह सकते हैं 62 वर्ष। 62 वर्ष क्या आयु, जो भी पहले हो वो माना जाता है। ठीक है। लेकिन यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, पुनः नियुक्ति। पुनः नियुक्ति नहीं होती है। अध्यक्ष और सदस्यों की उसी आयोग में उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, लेकिन जो सदस्य है उसको क्या बनाया जा सकता है? अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर 6 साल 62 वर्ष दोनों ही आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहां पर देखो, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद है 317। कौन सा है? 317। इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या है? हटाना। एक हटाना, तो हटा तो कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कब हटा सकता है? जब आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दोष सिद्ध हो जाए, राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन इसमें शर्त है कि अनुच्छेद 145 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट दोष सिद्ध कर दे। दोष है सिद्ध होने पर, दोष सिद्ध होने पर है वो हटा सकता है। दूसरी बात यहां पर की जा रही है निलंबन की। तो निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन राज्यपाल कर सकता है। देखो यहां पर नियुक्ति राज्यपाल ने की थी, लेकिन हटा नहीं सकता राज्यपाल। राज्यपाल केवल निलंबन कर सकता है जांच के दौरान। ठीक है। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिवालिया होने पर, लाभ का पद धारण करने पर, अयोग्य अक्षम होने पर भी हटा सकता है। तो हटाने की बात की जा रही है, तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। 317 अनुच्छेद भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये पटवार में ही पूछा गया 21 में, पटवार 21 2021 के पेपर में ये पूछा गया था, सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो अनुच्छेद वगैरह के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इस्तीफा किसको देगा, देखो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस्तीफा कह दे, इस्तीफा, त्याग पत्र, रिपोर्ट, रिपोर्ट को क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। ये देखो प्रतिवेदन अलग बात है, लेकिन ये प्रतिवेदन की बात ही मैं साथ में बताऊंगा। ये किसको देंगे, ये राज्यपाल को सौंपेंगे। किसको, राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको देंगे, राज्यपाल को। रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे किसको, राज्यपाल को। और रिपोर्ट या प्रतिवेदन की बात करें तो इसका उल्लेख है 323 में, अनुच्छेद 323 के तहत ये राज्यपाल को सौंपते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेवा शर्तों का निर्धारण है वो भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। आगे देखिए, पिछला प्रश्न हो चुका है, आगे प्रश्न देखो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष सेवा काल समाप्त होने पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको ये बात बता दी है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को अन्य राज्यों के आयोग या संघीय आयोग में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि जो आरपीएससी का कोई मेंबर है या कोई अध्यक्ष है, उनको अदर स्टेट में, अदर स्टेट की बात करें या अगर बात करें यूपीएससी का, अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन उसी आयोग के अंदर उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है और सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बात मैंने पहले ही बता दी। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोनों ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष देखो, अभी तक की अगर बात करें तो यहां पर आपका करेक्ट उत्तर होगा ए ऑप्शन, कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कौन है। अभी तुरंत वो ऑप्शन भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू, ये नाम ध्यान में रखना है। इनका नाम UR साहू भी आपको मिलता है, तो ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर संजय कुमार चौधरी, OP गुप्ता, कांता खतोरिया, ये पहली महिला सदस्य हैं, तो ये भी आगे आएगा प्रश्न, तो उसके साथ ही बात करेंगे। इसके साथ कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं कि आपके जो आयोग से संबंधित कुछ बातें हैं जो प्रश्नों में नहीं ली गई हैं, वो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि आयोग जो सलाह देता है वो आपके सलाह या सुझाव की बात करें, सलाह या सुझाव, तो वो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि सरकार को ये सुझाव दे सकता है, लेकिन सरकार माने या ना माने वो सरकार पर है। लेकिन नहीं मानने का कारण, नहीं मानने का कारण बताना होगा। कारण कहाँ बताना होगा, विधानमंडल में, विधानसभा में बताना पड़ेगा कि कारण है, सुझाव क्यों नहीं माना गया, वो कारण बताना पड़ेगा। और ये मेरिट पद्धति का वॉच डॉग के रूप में काम करता है। जो आरपीएससी है वो मेरिट पद्धति के वॉच डॉग के रूप में काम करता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मेरिट पद्धति के वॉच डॉग के रूप में काम करता है, कौन करता है, तो आरपीएससी करता है, ध्यान रखना। इसी के साथ अगर बात करें तो आरपीएससी के जो व्यय होता है, आरपीएससी का जो भी व्यय होता है वो राज्य संचित निधि पर भारित होता है, राज्य संचित निधि पर भारित होता है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य संचित निधि पर भारित होता है। इसी के साथ अगर बात करें, जो पदोन्नति होती है, जो क्या होती है, जो किसी भी पद पर क्रमोन्नति या प्रमोशन होता है, पदोन्नति में आरपीएससी की सलाह है वो सरकार को लेनी पड़ती है। आरपीएससी की सलाह आवश्यक है। आरपीएससी की सलाह क्या है, आवश्यक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक बात और बता देता हूं मैं कि इस आरपीएससी की अगर बात करें, देखो ऑप्शन के नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आरपीएससी के 6 अनुभाग हैं, यानी कि इसके अंदर 6 विभाग हैं अलग से। अनुभाग, संभाग, संरचना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपके हैं प्रशासनिक विभाग, जिसका प्रमुख सचिव होता है। प्रशासनिक विभाग या अनुभाग भी कह सकते हैं। एक आपका है भर्ती अनुभाग, एक है आपका परीक्षा अनुभाग, एक है आपका जो लेखा जोखा रखता है लेखा अनुभाग, एक आपके जो कानूनी सलाहकार होता है विधि अनुभाग, और एक जो रिसर्च करता है शोध अनुभाग। ये आपके कुल मिलाकर 6 अनुभाग यहाँ पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल है, वो किसका रहा है, वो आपको बताना है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, बताइए। देखें तो यहां पर अगर बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डीएस तिवारी। सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, डीएस तिवारी जगह क्या रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। कितना रहा है, 7 वर्ष। ठीक, बीएल रावत की अगर बात करें तो इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है सबसे कम। न्यूनतम यानी कि सबसे कम की अगर बात करें तो कितना, केवल और केवल 34 दिन, यानी कि 1 माह 4 दिन का कार्यकाल इनका रहा है। एस के घोष की बात करें तो ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश। एस के घोष हैं, वो अध्यक्ष भी रहे हैं और क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ये आरपीएससी के अध्यक्ष तो रहे ही हैं, इसके साथ मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष दोनों पद पर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एल एल जोशी की अगर बात करें तो ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है, ध्यान रखिएगा, डीएस तिवारी सबसे लंबा कार्यकाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल व वाइस चांसलर रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और वाइस चांसलर भी रहे हैं, ऐसे सदस्य की बात की जा रही है, तो वो सदस्य आपके कौन है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एस डी उज्ज्वल। तो ये आपके राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। क्या रहे हैं, मुख्य सचिव रहे हैं, प्लस क्या रहे हैं, सदस्य किसके, आरपीएससी के। ठीक है, रघुकुल तिलक की बात करें तो ये राज्यपाल भी रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, प्लस सदस्य रहे हैं किसके, आरपीएससी के। इसी के साथ ओपी गुप्ता की बात करें तो ओपी गुप्ता यानी कि ओम प्रकाश गुप्ता, तो ये विधानसभा के मुख्य सचेतक क्या रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं, प्लस सदस्य भी रहे हैं किसके, आरपीएससी के। आर सी चौधरी की बात करें तो ये राजस्थान या राज्य, राजस्थान लिख दो या राज्य लिख दो, एक ही बात है, हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। न्यायाधीश की बात कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा। मुख्य न्यायाधीश पूछे तो एस के घोष है जो पहले ही पहले आए थे। ठीक है, न्यायाधीश प्लस आपके
आरपीएससी के सदस्य रहे हैं प्लस आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों रहे हैं, ऐसे कौन है? तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों रहने वाले भी आरसी चौधरी हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वापस देख लीजिए, मुख्य सचिव और सदस्य पूछे, ऐसे सदस्य जो मुख्य सचिव रहे हैं तो एसडी उज्ज्वल, ऐसे सदस्य जो राज्यपाल रहे हैं रघुकुल तिलक, ऐसे सदस्य जो मुख्य सचेतक रहे हैं ओपी गुप्ता, और ऐसे सदस्य जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं तो आरसी चौधरी, और ऐसे व्यक्ति जो सदस्य और अध्यक्ष दोनों रहे हैं तो भी आरसी चौधरी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर उत्तर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एन के बैरवा। देखो अभी हमने सदस्य और अध्यक्ष की बात की थी तो आरसी चौधरी थे, यहां पर एन के बैरवा हैं जो आपके अध्यक्ष भी रहे हैं आरपीएससी के, प्लस क्या रहे हैं, सचिव रहे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है एन के बैरवा। सी आर चौधरी की अगर बात करें तो सी आर चौधरी आपके अध्यक्ष भी रहे हैं आरपीएससी के, प्लस आपके केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ लोकसभा सदस्य की बात करें तो लोकसभा सदस्य को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, तो ये लोकसभा सदस्य भी थे। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो लोकसभा सदस्य भी थे और आपके आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे, तो सी आर चौधरी। एन एल जैन की अगर बात करें तो ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष प्लस आरपीएससी की क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। तो आपका उत्तर तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ये दुलेश्वर मीणा, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें, ये भी क्या थे, सांसद थे, ये भी सांसद और क्या है, सदस्य, सांसद और सदस्य किसके, आरपीएससी के। तो देखो दोबारा इसको एक बार, यहां पर एन के बैरवा जो आरपीएससी के अध्यक्ष और आपके सचिव दोनों रहे हैं आरपीएससी के, सी आर चौधरी आरपीएससी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद केंद्रीय मंत्री, ये आपके सदस्य हैं दोनों, और ये एन एल जैन हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य रहे, दुलेश्वर मीणा सांसद और सदस्य रहे। देखो सांसद तो सी आर चौधरी रहे लेकिन ये अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य नहीं रहे आरपीएससी के, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल की अनुमति से सचिव की नियुक्ति की जाती है और उप सचिव से ये पदोन्नति होती है। सचिव का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है, इसके राज्यपाल ही करता है, और सचिव के विरुद्ध कार्रवाई है वो भी आयोग का अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखें। और इसके अधीन है उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, ये काम करते हैं। और इस सचिव की जो सचिव है वो सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है अध्यक्ष की अनुमति से। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज का छोटा सा सेशन, हालांकि समय आधे घंटा तो लग चुका है। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे भी अगर इस प्रकार के सेशन आपको पसंद आते हैं और इस परीक्षा के लिए सभी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।